जीवामृत में आया था जैसे स्टार वन का मतलब है कि जितना हमने क्वांटिटी बताई थी और जितना क्वालिटी का भी हमने ध्यान रखा और क्वांटिटी का भी। अब ये जो जीवामृत है ना, आप निकालो ला, रख सही निकालो इसमें जीवामृत आप देखते हैं। ठीक, आराम से डालो। ठीक है, भर दो, इस बाल्टी को भरो आप। ये जीवामृत है ना, स्मेल आ रही है इसकी है ना। हाँ, अब मैं बताऊं क्या चक्कर है इसका। अब बस ठीक है, काफी और भर दो इसको, भर दो, कुछ नहीं है। ठीक है, हमने जो बनाया जीवामृत, और अब इसका काम क्या है पता तो होना चाहिए। क्यों बनाया, लिया हमने, दे दिया ना पौधों में, पता होना चाहिए क्या काम है इसका। इसके 3 काम हैं। एक सबसे बड़ा काम है इसका कि जो पौधे हैं ना उनको खुराक चाहिए होती है। चाहिए होती है ना। खुराक के लिए क्या करते हैं आप, जैसे पौधों को खुराक देनी है आपने भाई, जैसे हम मतलब ये डाल देते हैं या गोबर डाल देते हैं, गोबर या खाद वगैरह डाल देते हैं। हाँ जी, तो इनके लिए जैसे हाँ कुछ ये कोई भी फर्टिलाइजर आप डालते हैं ना। क्यों डालते हैं, ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो, है ना, फ्रूट अच्छा निकले, फूल अच्छा है ना, उसी के लिए खुराक। एक तो काम करेगा खुराक का, समझे, क्या काम करेगा, खुराक का। और दूसरा काम रहेगा इसका कि जो बीमारियां होती है ना, आती है ना पौधों में, बीमारियां आती है ना, तो पौधों में कोई भी बीमारी है, मैक्सिमम 95% जितनी बीमारी है ना सबको कंट्रोल करेगा ये। जैसे पौधा सूख जाता है। हाँ, अगर पौधा सूख गया, और कौन सी बीमारी होती है, जैसे बताओ ना आप। जैसे पौधा सूख जाता है, पीलापन आ जाता है ना। हाँ, देखो एक मैंने बताया है कि एक तो पौधों को क्या देगा, खुराक देगा, है ना, और दूसरा मैंने बताया क्या बताया, इसमें बीमारियों को रोकेगा। जितनी बीमारियां यानी कि 95% जो बीमारियां होने वाली है ना, उन पे पूरी तरह कंट्रोल करेगा ये। इतना का जबरदस्त काम इसका। एक और काम है इसका, कीड़े होते हैं ना, कीटों को रोकने का काम करेगा। ठीक है, कीटों को रोकने का काम करेगा। तो हमारे पास फसलों में क्या होता है, 3 ही तो चीजें होती है, और इसके अलावा और कौन सी चीज आती है जो आपकी फसलों को नुकसान करती है। जैसे मतलब टमाटर में काली टिक्की लग जाती है। नहीं, वो तो बीमारी आ गई, है ना। मैंने कहा कि बीमारी एक तो होगी बीमारी, एक तो हो गया कीड़ों को रोकने का, यानी कीट, तीसरा हो गया ग्रोथ। इसके अलावा और कौन सी समस्या आती है, और तो नहीं आती है, बीमारी, कीड़े और आपकी ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, और तो नहीं काम करते आप। तो तीनों का रामबाण है, तीनों में जबरदस्त काम करेगा। अब इसको देना कितना है, मेन है कि देना कितना है। जैसे आपने दिया, देखो आप पूरा बनाया था हमने उस दिन, पूरा था ना भर के। फिर ये क्या किया आपने, क्या किया, इसको लेके गए आप, ठीक है, दिया आपने, मैंने देखा किसने कैसे दिया है। अब किसने कैसे दिया है वो मुझे पता है, किसने सही दिया किसने गलत दिया, ठीक है, वो मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल कि हमने कैसे देना। अब मान लो जो पौधे है ना, जो फसलें हैं, जैसे टमाटर है, आपका मटर है, आपका गेहूं है, आपका मक्की है, आपका लहसुन है, आपका प्याज है ना, हर चीज को देने का इसका तरीका है। अगर जिसने इस तरीके को सीख लिया तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये तीनों चीजों को कंट्रोल करेगा। ठीक है, दिन बने हुए इसको, ये लगो कितने दिन बनाए हुए इसको, 18 दिन हो गए, आज 18 दिन हुए, है ना। और आपने 4-5, मैंने कहा कि 5 से 7 दिनों में सर्दियों में ये तैयार होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर 4-5 दिन बढ़ गए, जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे ना तो इसमें स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे स्मेल आएगी, गंध आएगी, बदबू आएगी ना, समझो ये आपका जीवन खराब होने वाला है। अब देखो इसमें आ रही है, खड़े हो सकते हैं आप कि नहीं, देखो ना आप इसकी स्मेल सूंघो, आप सूंघो ना, आ रही है ना, कैसी आ रही है, बदबू आ रही है ना, हाँ खट्टी जैसी आ रही है। इसका मतलब है कि आपका जो जीवामृत है ना वो खराब होने की स्टेज में आ चुका है, खराब होने की स्टेज में आ चुका है। अगर ये ऐसे रहेगा ना, आपका 15 से 20, अगर आप अब इसके 18 दिन हो ना, आप 10 दिन रखे ना, आप खड़े नहीं हो पाएंगे, इसके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे, इतनी स्मेल छोड़ेगा ये। इसका समझो कि आपका जीवामृत है पूरी तरह खत्म, खराब होने वाला है ना। इसको आप यूज करते हैं, पर जब आप देंगे ना तो आप दे नहीं पाएंगे, आपके हाथों में स्मेल रहेगी, आसपास स्मेल आएगी, जैसे गंदी बदबू आएगी ना, तो सुनो आप इसको छोड़ दे देना। अगर देना है तो ऐसे वही दे दो, खेत में नुकसान नहीं होगा इसका। ऐसा नहीं भैया आपके पौधे सड़ जाएंगे या आपका पौधा खराब होगा, खराब कुछ भी नहीं होना, काम करेगा, कुछ ना कुछ काम करेगा, लेकिन जो इसके रिजल्ट आने चाहिए वो नहीं ये देगा, तो आपका जीवामृत खराब हो गया।
ठीक है, समझे आप? हाँ जी। लग रहा है ना स्मेल ना? हाँ जी, खड़े हो हाँ सकते, दे सकते हैं कोई? नहीं नहीं अगर मान लो मैं बोलूँ आपको, जैसे आपके परिवार वालों को, जाओ जी आप जीवामृत लेके आओ, हाँ जी। कोई भी बंदा नहीं देगा और वही प्राकृतिक खेती छोड़ देगा। हाँ जी, हाँ जी। प्राकृतिक खेती छोड़ने का सबसे बड़ा कारण रहा है कि इसकी जो स्मेल है ना, लोगों को पता नहीं एक्सपायर कब होता है। हाँ जी, हाँ जी। है ना? ऐसा नहीं 2 महीने रख दिया और वही उसके बाद कोई नहीं देगा, नहीं हाथ देगा। लगाएगा नहीं, हाँ जी। और वो प्राकृतिक खेती छोड़ देगा। और मैंने कहा कि 95% चांस अगर प्रकृति में कामयाब लेने हैं ना तो इसी के होते हैं। अगर ये नहीं आपने दिया ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि यही जरूरी हाँ है, जी। इसके साथ घनजीवा खाद मैंने बताई है हाँ ना, जी, वो सर। भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि यही काम करेगा, ये ज्यादा पावरफुल ताकतवर तब बनेगा जब हम घनजीवा खाद का भी प्रयोग करेंगे। अब घनजीवा खाद में मैं बताऊंगा कैसे ना। हाँ जी सर। समझे 3 काम है इसके। हाँ हाँ जी। 1 मिनट तो लग गया ना पता क्या क्या है? हाँ जी। अच्छा मुझे बताओ क्या क्या काम का है इसका, जीवामृत का क्या क्या काम है, क्या क्या करेगा, क्या कंट्रोल करेगा ये बताओ। जोर से बोलो ना। हाँ पौधों की, अब 1 मिनट बारी करी जा रही है। एक तो क्या काम करेगा, पौधों की ग्रोथ, यानी कि उसमें हरापन आएगा, मजबूत रहेगा, है ना पौधा जैसे ना, यानी कि खुराक मिलेगी उसको। हाँ जी। और दूसरा काम रहेगा इसका बीमारियों को रोकने का, और तीसरा काम रहेगा इसका कीड़ों को रोकने का काम। और यही होता है खेत में। तो इतने फायदे इसके, समझे? जीवामृत के क्या क्या फायदे, किस किस चीज के लिए चाहिए होता है। अब हम अगली वीडियो बनाएंगे कि इसको कैसे देना, कैसे देंगे। जैसे आपने दिया, मैंने देख लिया कैसे आपने दिया है ना, कुछ कमियां लगी मुझे, मैंने कहा कि क्यों ना आप प्रैक्टिकल, हमने प्रैक्टिकल करना है, ज्यादातर फील्ड में खुद करना है, और खुद में मैं सिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकल सारा, समझे ना? तब इसके बाद करेंगे हम कि इसको कैसे देना है, मैं पूरा बनाएंगे वीडियो, खेत में जाएंगे, देंगे कैसे देना है, कैसे है ना।